नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। बिहार में नई सरकार ने शपथ ले लिया है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत चला पिछले कुछ दिनों में कि नीतीश कुमार ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए ललन सिंह हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ललन जी, जब ये इस तरीके का मैसेज सामने आए कि नीतीश कुमार ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि ये आरोप जैसा है कि नीतीश कुमार पलट के एक बार फिर से महागठबंधन की ओर चले गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी के पास कई विकल्प थे। नीतीश कुमार जी के पास एक विकल्प यह भी था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर देते, मुख्यमंत्री सरकार बनी रहती और बाकी लोग उनका समर्थन करते विधानसभा में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह माना कि नैतिकता ये नहीं करता। नैतिकता ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, तो हम इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद फिर अगर मेरे पास बहुमत है तो हम सरकार बनाने का दावा पेश करें। और वो काम उन्होंने किया। इसलिए नीतीश ने इस्तीफा दिया, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने का इसका कोई तुक नहीं है। ये वही लोग करते हैं इस तरह का प्रचार दुष्प्रचार जिनकी ट्रेनिंग है, जो समाज में अपनी धारणा को फैलाने के लिए कई तरह का काम करते रहते हैं। तो ये उनका काम है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, कई लोगों ने उनको परामर्श भी दिया, ऐसा नहीं है। कई साथियों ने उनको कहा कि आप बर्खास्त कर दीजिए। उनका क्यों करेंगे? 2013 में तो हमने बर्खास्त इसलिए किया था कि मेरे पास 118 का अकेले बहुमत था, तो हम उनके समर्थन से नहीं बने थे मुख्यमंत्री। हमने उन लोगों को साथी मान के सरकार में आदर का भाव दिया था, सम्मान का भाव दिया था और सम्मान के साथ हिस्सेदारी की थी। तो इसलिए हमने बर्खास्त किया था। आज की तारीख में तो हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने थे मुख्यमंत्री, तो हम इस्तीफा देंगे। नहीं, तो आप नैतिकता की बात करें तो नैतिकता का तकाजा तो ये भी है, जो आपके विरोधी हैं वो कहेंगे कि नैतिकता का तकाजा था कि 2020 में आपने मैंडेट लिया बीजेपी के साथ और चले गए आरजेडी के साथ, तो जो ये जैसे 17 में किया था। हाँ, तो जो इनके साथ जो लोग ये कर रहे हैं उनसे जरा ये पूछना चाहिए ना आपको कि 2015 में क्या मैंडेट था। 2015 में मैंडेट उनके साथ नहीं ना था। प्रधानमंत्री ने बिहार की विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभाएं की थी और 42 आम सभा करने के बाद सीट उनको मिला था 53। तो मैंडेट तो वो नहीं था, लेकिन एक परिस्थिति पैदा हुई और मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया, उसमें भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो दोनों में डॉक में आप ही होंगे ललन जी। हम कोई डॉक पर नहीं, दोनों में जनता के मैंडेट के खिलाफ आपने हम कोई जनता के मैंडेट के खिलाफ सरकार नहीं बनाया। 2015 में इन लोगों ने जो माहौल पैदा किया, बहुत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारी है, रेड करा रहे हैं, सीबीआई का सब करा रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? 5 साल तो हो गया। मैं उसी पे आ रहा था। 2017 से 22 हो गया, 5 साल। क्या हुआ 5 साल में? 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। तो ये काम आप उसी षड्यंत्र के तहत कर रहे थे ताकि नीतीश कुमार और आरजेडी, हमारी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है और जो आरजेडी है, जो एक साथ गठबंधन में, उसको तोड़े। और उसका लाभ आपको लेना था 2019 के लोकसभा के चुनाव में। बाद में समझ में आया आप लोगों को? ये बाद में समझ में आया। हम लोग ये चालाकी नहीं समझ में आया। हम अपना भूल स्वीकार करते हैं। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आया कि इतना भारी धूर्त लोग भी हैं। ये बात हजम करने लायक नहीं है कि आप इसलिए कि हजम करने के लायक आपको लगेगा भी नहीं। लेकिन इतने 17 साल के मुख्यमंत्री, वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप एक बात जान लीजिए कि 2005 में अभी नीतीश कुमार जी को जो सबसे तकलीफ का कारण था, कष्ट का कारण था कि जो देश में माहौल पैदा किया जा रहा है और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, सरकार किसी भी सरकार को मैंडेट देती है काम करने के लिए। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की।
आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की। आप उस पर तो कोई फोकस कर नहीं रहे हैं। आज क्या है, गैस का एक सिलेंडर का दाम 1150 रुपया हो गया। आज आप तो कर बहुत दिन से हुआ, सब हाँ, लेट से याद आ रहा है आप लोगों को। हाँ, और हमारी दिक्कत थी, अभी पहले हमको अपना पूरा बात कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं, बीच में आप डाइवर्ट कर दे रहे हैं। नहीं, आप हमको डाइवर्ट करना चाहते हैं ना? नहीं, हम आपको बता रहे हैं, अभी महंगाई पर 193 में लोकसभा में बहस हुआ, हम नहीं कर पाए, इसलिए कि हम तो एनडीए में थे। बोलने की इच्छा थी मेरे खिलाफ, हम बोल नहीं सकते थे, और समर्थन करने का मन नहीं था, तो इसलिए हमने किसी सांसद को कह दिया कि भाई इसमें आप भाग ले लीजिए। लेकिन आप बताइए, 1100-1150 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया, आप फूड ग्रेन्स पर जीएसटी लगा रहे हैं। किसान जब बेचेगा फूड ग्रेन तो बिना पैकेटिंग के बेचेगा, तो वो तो सस्ता खरीद लीजिएगा, और उसी को पैकेटिंग करके जब जाएगा तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो बात करते प्रधानमंत्री से, बात करते वित्त मंत्री से, कौन सुन रहा है वहां? कोई नहीं सुना। आप दिल्ली में, आप सबसे बड़े पार्टनर हैं उनके। आप दिल्ली में तो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको दिल्ली का हवा नहीं मालूम है कि दिल्ली में क्या हवा चलती है? कोई बेचारा जो केंद्र सरकार का मंत्री है, उसको किसी को अधिकार है? सब मंत्री लोग रोता रहता है कि विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी आके कहता है कि पीएमओ से ये नोट आया, ये दस्तखत करना है। ये सब आप लोगों को लगता है लेट से ही पता लगा? सब पता लग रहा था, लेकिन हम लोग भी देख रहे थे कि जितना चलो। अब यहां भी बिहार में जो परिस्थिति इन लोगों ने पैदा की, नहीं, पहले बीच में आपने जो कहा कि क्या हुआ, उस भ्रष्टाचार के मामले का क्या हुआ, जिसमें नीतीश जी ने, मुझे अभी तक याद है कि हमने तो कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तेजस्वी, तो आपने पिंड छुड़ा लिया उनसे और चले गए अपने पुराने पार्टनर के पास, तो आरोप मुक्त कर दिया आप लोगों ने तेजस्वी के। नहीं, हम आरोप का कोई मुक्त नहीं, हम कौन होते यार? हमने ना आरोप लगाया था, ना हम आरोप मुक्त करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने आरोप लगाया था, जिन्होंने सीबीआई का छापा मरवाया, जिन्होंने उस केस में चार्जशीट करवाया 2017 में, वो तो सीबीआई ने किया। और तो सीबीआई अब आपको नहीं मालूम है कि अभी सीबीआई ईडी क्या करती है? और लालू यादव जब कन्विक्शन हुआ उसमें सीबीआई ईडी ने क्या किया? नहीं, उसमें तो कई मामले थे जो उसमें देवेगौड़ा जी की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सीबीआई सरकार के अधीन थी ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग बेंच के अधीन थी, और मॉनिटरिंग उसका सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता था। कल एक रैली थी, प्रदर्शन था भाजपा का, उस पूरे प्रदर्शन में आपको, आपकी पार्टी को, आपके सबसे बड़े नेता को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ दिया गया कि पहले भाजपा से गठबंधन था, अब भ्रष्टाचार से गठबंधन है। अब ये इस आरोप से नीतीश कुमार आज तक बचे हुए थे। आपको लगता नहीं है कि चस्पा हो जाएगा आप पे? जिस पर कोई चस्पा नहीं होगा, चुनाव होने दीजिए ना, इनको पता चल जाएगा। 2015 में भी जो भारत के गृह मंत्री हैं, अभी आप तो थे, हमको लगता है 2015 के चुनाव में यहाँ उन्होंने क्या घोषणा किया था कि जिस दिन गिनती होगी 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे, 10:10 पर राजभवन पहुंचेंगे, 10:20 पर इस्तीफा सौंपेंगे। हाँ, कहा था। तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही कहती तो कहती है, जैसे तो आप क्या हुआ? क्या 178 सीट जीते हम लोग, और 2020 में 43 पे आ गए। और बड़े बड़े टीवी चैनल पर, इसमें आपका भी चैनल होगा, बड़े बड़े विश्लेषणकर्ता लोग 9 बजे पूरे अपने बन ठन के विश्लेषण करने के लिए आ गए। विश्लेषण उन लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया, और 10, 10:30 बजे के बाद फिर कोई नजर ही नहीं आने लगे। हाँ, तो ये हुआ, बहुत जगह हुआ होगा, आपके यहाँ भी हुआ होगा, हकीकत आपके यहाँ भी हुआ होगा। 2020 में तो हकीकत आपके चैनल का भी जो एग्जिट पोल था, वो अपना जरा एग्जिट पोल 2015 का निकाल के देख लीजिए। हाँ, वो गलत हो सकता है, कई बार आदमी गलत हो सकता है। तो इसलिए आज की तारीख में जिनको आप 43 में तो पहुंच गए ना, जिसमें पहुंचे नहीं, पहुंचा दिए गए, पहुंचाए गए,
यही तो हम कह रहे थे, जिसको आपने माना नहीं। हम कह रहे थे कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हमारी पार्टी आज से नहीं थी, 1996 से थी। और 1996 से उस समय श्रद्धेय अटल जी का, श्रद्धेय अडवाणी जी का, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी का, और जो हम लोग की पार्टी के नेता थे जौहर साहब, ये उसके कन्वीनर थे। और 17 वर्षों तक हम सब लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, एनडीए में रहे। 2013 में अलग हुए, लेकिन 17 सेकंड के लिए भी हम लोग को कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए कि अटल जी की, अडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी की ये सोच थी, वह अपने सहयोगी साथियों को सम्मान देने का था, अपने सहयोगियों को अपमानित करने का नहीं था, अपने सहयोगियों को हिस्सेदारी देने की बात, छोटा करने का नहीं, छोटा करने का नहीं था, साजिश करने का नहीं था, षड्यंत्र करने का नहीं था। नहीं, और एक बात पूरी मेरी हो जाने दी। 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दिया। 2010 के चुनाव में विधानसभा में हमारी पार्टी को 118 सीट थी, 115, 118, और 3 बाद में लोजपा के लोग आ गए थे, तो 118 की संख्या पर हम अकेले सरकार बना सकते। लेकिन हम लोगों ने बीजेपी को, चूंकि बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी थी, सहयोगी पार्टी का सम्मान किया। नीतीश कुमार जी ने उनको पर्याप्त हिस्सेदारी दी। 2015 में हम लोग महागठबंधन में थे। 2017 में जब हम अलग हटे, तब भी हमारी संख्या अधिक थी, उनकी संख्या कम थी। फिर भी हम लोगों ने उनको जो सम्मान हो सकता था दिया, और कभी भी हम लोगों ने जो सम्मान दिया सहयोगी के रूप में, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं, आप मेरी कृपा से सरकार में हैं, ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा। और 2019 में तो बहुत ठीक था, हम 40 में 39 सीट जीते, 40 में हम 39 जीते। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, उनको बनना था, तो कोई साजिश नहीं हुई, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से मिलकर चुनाव लड़े, तो जीत गए। अब उसके बाद से जो षड्यंत्र शुरू हुआ 2020 के विधानसभा के चुनाव में, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में हम लोगों ने जब भी बात हुई, भूपेंद्र यादव जी जो यहाँ के प्रभारी थे, उनसे जब भी बातचीत हुई, 15 बार 20 बार तो मैं बातचीत में शामिल था। हम लोगों ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी आपकी सहयोगी दल है, पहले से है, उनको जो हिस्सेदारी आपको देना है दे दीजिए, उसके बाद जो बचता है उसमें हम और आप बात कर लीजिए। उन्होंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अंत तक वो उसको लंबा खींच के ले गए, और अंत में जाके उन्होंने ये कह दिया कि भाई, तो जनता दल यूनाइटेड तो आपका विरोध कर रहा है सीट देने का, हम लोग तो देना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, इंडिपेंडेंट लड़िए, हम उम्मीदवार देते हैं। और उम्मीदवार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार बनवाया, उनको चुनाव लड़वाया, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके पीछे लगाया। उनकी जो संख्या आज है वो हमारे समर्थन के कारण है। अगर हम भी ये बेईमानी करते तो वो भी रहते वहीं। आपको बीच में रोक रहा हूं, बीजेपी साफ कह रही है आपकी जो संख्या है इतनी भी नहीं आती, प्रधानमंत्री की वजह से इतनी आ गई, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी ऐसी थी कि नीतीश कुमार खत्म हो गए। अभी तो एंटी इनकम्बेंसी, तो इसके बाद भी चुनाव होगा ना, इसके दावा होगा ना, तो चुनाव होगा ना, पता चलेगा उनको पता चलेगा। आप उनको ये बताना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बने, भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन कार्यकर्ता किस क्षेत्र में, कौन था षड्यंत्र में शामिल, आपको क्या लगता है कौन था? हमारे बीजेपी, पूरी बीजेपी शामिल थी इसमें? नहीं, बीजेपी को भी मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम था कि नहीं मालूम था हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रभारी थे वो तो निश्चित तौर पर थे, शामिल थे षड्यंत्र। यस, इसलिए कि हमारे जो पार्टी के उसमें जिस पर भरोसा करके मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भी उसमें शामिल थे, वह भी उसमें शामिल थे। इसलिए हम अब उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं हम,
इसलिए कि अब वो अच्छा, एक्सपोज हो चुके। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ बड़ा चुपचाप कर दिया आप लोगों ने। ये हमेशा चुपचाप कैसे कर देते हैं ऑपरेशन? 17 में भी ऐसे ही कर दिया आप लोगों ने, अभी भी ऐसे ही कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ अब तो हो गया, कोई ऑपरेशन, अब कुछ कोई ऑपरेशन कहाँ हुआ भाई? हम लोग मीटिंग बुलाए थे। अच्छा, उसमें इस्तीफा देने का तय हुआ और उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दिया, आए, उन्होंने कहा हमारा समर्थन ले लीजिए। नहीं, तेजस्वी जी के यहाँ भी विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसके बाद उन्होंने फोन किया। उसके पहले कोई बातचीत नहीं उधर उसके पहले कभी कोई बातचीत नहीं हुई। बड़ा स्मूथ हो जाता है राजनीति में। स्मूथ में तो होता ही है, स्मूथ तो होता ही है। अच्छा, जिस तरह महाराष्ट्र में स्मूथ हो गया, अच्छा, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही स्मूथ हुआ कि शिंदे जी को ले गए घुमाने के लिए। सब शिवसेना के विधायक थे, वो लोग अपना घूमने के लिए अपने खर्चा पर गए गुवाहाटी। वहाँ भी शिवसेना की ही सरकार थी गुवाहाटी में, किनके संरक्षण में रह गया। ये सब बहुत ही अच्छा, मतलब बीजेपी की मेडिसिन आप लोगों ने बीजेपी को दी है। बीजेपी जो टैबलेट इस्तेमाल करिएगा वही टैबलेट ना खाइएगा। तो बीजेपी तो इसकी अरे बड़ी जो माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। टैबलेट रखिएगा वही टैबलेट न खाइएगा। बहुत बड़ी पार्टी से हेड ऑन नहीं कर लिया आप लोगों ने। बड़ी पार्टी छोटी पार्टी क्या होती है? हम तो बहुत छोटी अरे पार्टी। 303 वाली अरे पार्टी हम है। 303 की पार्टी है, कहां से पहुंचेगा 303? मुख्यमंत्री जी ने तो कहा, बहुत ठीक कहा कि 2014 वाले 24 में क्या होगा। क्या होगा आपको नहीं मालूम है? क्या होगा? आपको पता है ना कि 303 में कितनी अधिक संख्या है उनकी बहुमत से? 272 से 31 आप लोग घटा देंगे। ओहो, घटा नहीं देंगे, अपने घट जाएंगे भाई। बंगाल में उनके 16 हैं, कितना जीत के आएंगे वो बताएं ना साहस करके। कितना उम्मीदवार उनको मिलेगा बंगाल में? 303 है ललन जी। ओहो, आपके पास तो 16 हैं और आप राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने चल दिए। हम कहां बनने जा रहे हैं? हम कहां बोले कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? तो ऐसा ही लग रहा है कि अरे वो लग रहा है, वो तो आपको लग रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। अरे आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, अरे पार्लियामेंट्री देश आपका इंतजार कर रहा है। अरे देश, उन्होंने कहा कि देश इंतजार कर रहा है, उनकी भावना हो। तेजस्वी ने लेकिन कहा पार्टी ने सबसे योग्य आदमी है, 17 साल के मुख्यमंत्री है। तो सही बात है। हम भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना और प्रधानमंत्री की योग्यता रखना दोनों अलग अलग चीज है। एक उत्तर और एक दक्षिण है। हम ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी में वो सारी योग्यताएं हैं, वो योग्य व्यक्ति हैं जो इस देश को चला सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। कोई दूसरा बना दे तो बन जाएंगे। और दूसरा बनाएगा क्या? तो पूरे विपक्ष को बैठ के तय करना होगा। अगर मोदी जी से लड़ना है और मोदी जी से को परास्त करना है तो सभी विपक्ष को बैठकर का नाम तय करना नहीं, एक राय पर किसी का नाम तय करिए ना। नहीं, उसमें सबसे बढ़िया किसी का नाम, कोई चेहरा, सब जो आ जाएगा एक नाम पर सब विपक्ष सहमत हो जाएगा, वही चेहरा बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो नीतीश जी वो चेहरा हो सकते हैं। तो सारे विपक्ष को तय करना है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? हम कौन परामर्श देने वाले हैं? ये विपक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हम परामर्श थोड़ी देंगे। सारी विपक्षी पार्टियां जब बैठेंगी तो उनमें कोई सहमति बनेगी किसी भी नाम पर, हम लोग को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो बहुत लोग कह रहे हैं हरकिशन सिंह सुरजीत के रोल में होंगे कि सबको एक करें। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने आग्रह जरूर किया है, ये हम आपको बता दें। अच्छा। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने आग्रह किया है कि अब आपको विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनसे बात करनी चाहिए और सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना चाहिए। आपसी जो मतभेद है उसको मिटा के वो सब लोग एक मंच पर आए, तभी 2024 का चुनाव चुनौतीपूर्ण हो। तैयार हो गए हैं इसके लिए? जरूर, उन्होंने, हम लोगों ने कहा है तो अब हम लोगों ने कहा है तो वो सोचेंगे, उस पर निर्णय करेंगे। अभी तो सरकार के गठन उठन का कई चीज है, उसके बाद कुछ अपना देखेंगे। अभी हम लोग की पार्टी का भी 3 राज्य में मान्यता प्राप्त हो गया है, एक राज्य में और चुनाव होना है फरवरी मार्च में। संभव है कि हम लोग उसमें उतना पा लें कि हमको उस राज्य में भी दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी 2018 में हम जब वहाँ चुनाव लड़े थे तो 5.6% वोट आया था हमको, 0.4% से हम पीछे रह गए थे। तो हम इस बार कोशिश करेंगे 0.4% मेकअप करके 6% वोट से ऊपर चले जाए, 3 सीट जीत जाए तो हमारे उस राज्य में भी मान्यता मिलेगी तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अच्छा, एक चीज आज खुलासा करिए इसका, आज सही कह दीजिएगा।
मतलब जो टैबलेट आप बीजेपी को खिला रहे हैं वो हमको खिलाने की कोशिश मत करिएगा। अमित शाह का फोन आया था गठबंधन टूटने के पहले? मेरे ख्याल से शायद मुख्यमंत्री जी को फोन आया था, हम लोगों को नहीं आया था। मुख्यमंत्री जी को फोन आया था? मुख्यमंत्री जी से फोन, क्या बात हुई थी? मुख्यमंत्री जी उन्होंने बताया कि हम कल विधायकों से बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कोई 2018 में हम ही ने कह दिया था कि भाई इनसे बात करिएगा। अब उसके बाद वो कौन कौन धंधा किए, हमारी पार्टी के विधायकों में, सांसदों में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है उसको लेकर। तो इसलिए हम अभी अपने पार्टी के विधायकों को बुलाया है, हम उनसे हम सुनेंगे और तब कोई निर्णय करेंगे। तो अमित शाह को क्या या बीजेपी को ये लग रहा था कि आप अलग होने वाले हैं? नहीं, या गच्चा खा गए? ऐसा नहीं, ऐसा आप लगा कि नहीं तो वो बता सकते हैं, लेकिन उनको आखिर तक बताया नहीं, उनको क्या लगा। लेकिन हाँ, 9 तारीख को हम लोग को ये पता लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं को फोन कर रहे थे वो लोग दिल्ली से, जो उनके भूतपूर्व पहले वाले प्रभारी थे, या और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कि मत करिए समर्थन, रुक जाइए, देखिए। ये सब दबाव लगा रहे हैं। हम नहीं, ये सब दबाव दे रहे हैं। इसका संपुष्टि हम लोग को तो जो जानकारी आप ही लोग जैसे साथी से मिलती है उसी के आधार पर इसका कोई प्रमाण है? नहीं, हम आप ही जैसे साथी से जो मिलता है उस पर हम कर रहे हैं, लेकिन इसको कंफर्म तो करेंगे आरजेडी के लोग ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते, और एक बात तो ईमानदारी से आप ये मानेंगे कि उनकी लोकप्रियता है, वो अपने दम पे चुनाव, उनके बहुत सारे सहयोगी, आप आखिरी सहयोगी थे, बड़े सहयोगी जो उनके साथ थे, अब सहयोगी उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उनको हराना मुश्किल तो है। देखिए, हम उनकी लोकप्रियता के बारे में हम कौन होते हैं सवाल उठाने, लेकिन हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। 2014 के चुनाव में वो लड़े, आप कह सकते हैं कि लोकप्रिय थे। 2015 में क्या हो गया, 42 आम सभा उन्होंने किया बिहार में, विधानसभा के चुनाव में। पाली विक्रम तक गए, गांव में, ग्रामीण इलाकों में जाके मीटिंग किए, और विक्रम में जिस विधानसभा क्षेत्र में जाके उन्होंने आम सभा किया, वोट मांगा, वहां भी उनका उम्मीदवार हार गया विक्रम। तो यह है लोकप्रियता का मापदंड है, ये भी काफी लोकप्रियता का मापदंड है। नीतीश जी और मोदी जी में कौन लोकप्रिय है ज्यादा? अभी लोकप्रियता के बारे में कहा, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नहीं बनना तो और बिहार में नहीं, प्रधानमंत्री बनना कहाँ चाह रहे हैं, ये आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? प्रधानमंत्री कहाँ बनना चाह रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है क्या कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कोई कहता थोड़ी है, कोई कहना नहीं है। मोदी जी भी नहीं कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मोदी जी तो खूब कहते थे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अडवाणी जी को संट कर दिए, मुरली मनोहर जी को संट कर दिए कि कोई चुनौती ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में, कोई नेतृत्व ही नहीं रहे। एक आखिरी सवाल ईमानदारी से बता दीजिए, नीतीश जी प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ योग्य नहीं है, अगर नीतीश जी को विपक्ष ने उतार दिया तो आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हम एक बात आपको बता देते हैं, जो हमने आपको पहले भी कहा, सभी विपक्षी पार्टियों को बैठ के तय करना पड़ेगा कि मोदी जी के सामने चेहरा कौन है। और अगर सभी विपक्षी पार्टियों ने बैठकर यह तय कर दिया कि नीतीश जी मोदी जी के खिलाफ चेहरा है, तो हम समझते हैं कि उस समय लोकप्रियता में मोदी जी से नीतीश जी कम नहीं रहे, इसलिए कि नीतीश जी ने बिहार को दिया है, सुशासन दिया है, बिहार में परिवर्तन लाया, और जो बिहार में परिवर्तन आया है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आप भी बिहार के रहने वाले हैं सुकेश जी, आपको भी मालूम है कि आप जब यहाँ से मुजफ्फरपुर घर जाते होंगे तो क्या कष्ट उठाना पड़ता होगा। आज क्या स्थिति है, मुजफ्फरपुर जाने में 9 बजे 10 बजे रात के बाद आप जा पाते कि नहीं जा पाते, ये आपको सोचें। लेकिन आज आप 4 बजे भोर में भी पटना से मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर ही नहीं बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं, सड़क समय पर पहुंच सकते हैं, ये उन्होंने परिवर्तन किया। तो नीतीश कुमार जी ने तो आज भी केंद्र की सरकार ने क्या 2 योजना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इन 2 योजनाओं को केंद्र की सरकार ने बिहार की योजनाओं को अडॉप्ट किया। घर घर बिजली, बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस योजना को शुरू किया 2015 में। केंद्र सरकार ने इस योजना का
जब प्रस्तुतिकरण दिल्ली में देखा, बिहार सरकार का प्रस्तुतिकरण, तो उसने कहा कि अरे, और 2017 में उन्होंने इसको राष्ट्रीय योजना ठीक है। बनाया। दूसरा आप कहेंगे हर घर में जल, हर घर में नल, हर नल में जल, तब तो ये अच्छी है। तो नीतीश कुमार, ये तब ये स्पर्धा होनी समझिए चाहिए, कि ये स्पर्धा होनी चाहिए यह कि जो स्पर्धा अच्छी चीज है उसको अच्छा अपनाना होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी का विजन था ना, ये सोच थी ये, तो उस सोच को मोदी जी ने भी माना। तो नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। उन्होंने गवर्नेंस, जो सरकार बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकती है, विकास का काम कैसे कर सकती है, प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द कैसे रख सकती है, सामाजिक सौहार्द कैसे रख सकती है, और इन सब को रखते हुए बिहार को विकास के रास्ते पर तेजी से कैसे ले जा सकती है, ये काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया बिहार में। चलिए, आप मानिए नहीं मानिए ना मानिए ललन जी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक नेशनल एस्पिरेशन आपकी पार्टी में, आपकी नेता का है कि दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। हम लोग ट्रैक करेंगे इसको कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर होना खैर दूर की बात है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पहले बनते हैं, क्या विपक्ष उनके नाम पे सहमत होता है, नहीं होता है, राष्ट्रीय राजनीति में उनका क्या रोल होगा, इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।